यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ऐसे नहीं मारते जिस तरह से मुझे मारा गया कि 1 घंटा मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर आए, फिर मार दिया उस तरीके से कि मुझे यहाँ तक इतना मजबूर कर दिया था कि मैंने फांसी तक लगा ली थी। और मैं फांसी लगाने के बाद मेरे पैर हाथ हिल भी गए थे, मेरे वॉशरूम तक मेरे सलवार में हो चुका था, बट वो मेरे भाई ने मुझे देख लिया, जो कि वो मैं बच गई। घरेलू हिंसा कोई घर की बात नहीं होती। घरेलू हिंसा एक महिला के जीवन को ध्वस्त कर देती है, उसके जीवन जीने की इच्छा समाप्त कर देती है। यह एक ऐसी भयानक त्रासदी होती है जो कि धीमी गति से असर करती है और एक महिला के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर देती है। आज एक ऐसी ही महिला से आपका परिचय करा रहे हैं। इनका नाम ज्योति है और ज्योति ऐसी स्थिति में फंस गई थी जिससे निकलना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है, परंतु इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और अपने आप को और अपने बच्चों को उस मुसीबत से निकाला। क्या उस समय के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके हस्बैंड आपको परेशान करते थे? मैम परेशान करते थे, मारपीट करते थे और बेल्टों से, डंडे से, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। मेरे दोनों पैर तोड़ दिए थे और इतनी बुरी तरीके से मुझे ये तक नहीं पता था कि वो मेरे लिए साजिश करके बैठे हुए हैं। मैं बेल्ट के नीचे उन्होंने डंडा रखा हुआ था और मुझे उन्होंने मारने की सोचा था कि मैं मारूंगा, बट मुझे ये सब सपना सा एक लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने गेट बंद कर दिया, बच्चे बाहर खेलते थे, तो उन्होंने पूरी तरह में कम से कम मेरे पर 10-12 डंडे मेरे पैरों पे वार किए। मैंने बचाने की कोशिश करी, मेरे हाथों में लगे, मेरे पैरों में। बस यही था कि मैंने अपना सर आगे नहीं किया, वरना वो मेरे सर पे भी मार के मुझे खत्म कर सकते थे। इसीलिए ऐसी स्थिति देखिए, आप समझ सकते हैं कि एक महिला अपने ही पति द्वारा इतनी ब्रूटली मारी जा रही है, तो आप समझिए कि ऐसे में किसी का बाहर निकलना कितना मुसीबत होता होगा। आपने फिर वहां से किस तरीके से सर्वाइव किया, कैसे आप बाहर निकले? मैम बस यही है कि मैंने बहुत तेज चिल्लाया कि प्लीज उनको बचाओ बचाओ, और मैंने उनको भी कहा मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन पता नहीं एक भूत सा सवार हो गया, उन्होंने मुझे काफी बार मारा, नहीं सुन रहे। फिर बच्चों ने बाहर से किसी तरह से दरवाजे को पीटा, तो कि वो कुंडी खुली तो बच्चे आए और बच्चों ने किसी तरह से, सबने जो किराएदार जो और भी रहते थे आस पड़ोस में, उन्होंने आपकी सहायता की। आप समझ पा रहे होंगे कि घरेलू हिंसा किस हद तक एक महिला को पीड़ित कर देती है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। उस घटना के बारे में बताइए जो कि आपने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ था कि जिस समय मैं अपने भाई के पास हेल्प के लिए गई या मदर्स के लिए हेल्प के लिए गई, तो मदर ने की, बट मेन चीज़ ये था कि वो जैसे मैं अपने भाई के पास गई तो पीछे से वो किया, तो दोनों का यही था, साथ में मेरा भाई भी मिला था। मुझे इस तरीके के रूम में ले जाके बंद करके मारना, और मुझे यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ऐसे नहीं मारते जिस तरह से मुझे मारा गया कि 1 घंटा मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर आए, फिर मार दिया उस तरीके से कि मुझे यहाँ तक इतना मजबूर कर दिया था कि मैंने फांसी तक लगा ली थी। और मैं फांसी लगाने के बाद मेरे पैर हाथ हिल भी गए थे, मेरे वॉशरूम तक मेरे सलवार में हो चुका था, बट वो मेरे भाई ने मुझे देख लिया, जो कि वो मैं बच गई बस। और बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था मैम, बहुत मेरे साथ घटनाएं हुई हैं बस, जो मैम अगर आपके साथ मैं आपके पास नहीं आती तो शायद मैं ज़िंदगी में अभी तक नहीं होती, मैं या तो पागल हो जाती या तक मैं अभी आपके सामने नहीं होती आपके साथ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि घरेलू हिंसा किस हद तक एक महिला को पीड़ित कर देती है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है, और जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर किसी के साथ कभी भी ऐसा हो रहा हो तो उसे इग्नोर ना करें, घर की बात ना समझे, फटाफट पुलिस से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। आपको जो दिए गए नंबर हैं, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन नंबरों से संपर्क करें, क्योंकि जल्दी से अगर आप नहीं चेते तो आपके साथ भयानक दुर्घटना हो सकती है। हमारी जो ज्योति हैं, इन्होंने स्वयं को बचा लिया क्योंकि हम इन्हें मिल गए, लेकिन आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आपके साथ या आपके अगल बगल में किसी के साथ भी इस तरह की कोई घटना हो रही हो जो कि घरेलू हिंसा के दायरे में आती है, तो दिए गए नंबर पे, ये जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इन पे आप संपर्क करें। मैं काउंसलर ममता आपकी जितनी सहायता हो सकती है करूंगी, और साथ ही साथ काउंसलिंग लेने का जरूर से जरूर कोशिश करें, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। उस जगह काउंसलर आपकी सहायता करता है, आपको दिशा देता है। प्रशिक्षित काउंसलरों से ही सहायता लें, जो कि आपके घर के आसपास हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, या फिर वन स्टॉप सेंटर में है। हर जगह पर काउंसलर अवेलेबल है। तो हमारा आपसे इतना ही कहना है, और अंत में आप खुद क्या बताना चाहेंगे महिलाओं को? मैं महिला को यही बताना चाहूँगी कि घर में रह के कोई भी ऐसा मतलब ये चीज़ें ना सहें, जो हमारे साथ ऊपर अत्याचार होते हैं वो ना सहें, और जितना हो सके डट के सामना कीजिए, पुलिस वालों से सहायता लीजिए। अगर आप इसी तरह से अपना डट के सामना करोगे तो आप अच्छे से अच्छे अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे, डर के रहोगे, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि या तो इंसान पागल हो जाएगा या फिर अपनी ज़िंदगी से दूर हटेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे। काउंसलिंग ममता मैम है, इन्हीं से मुझे सलाह मिली और मैं आज इन्हीं की वजह से यहाँ से बैठी हुई हूँ और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ, और मार पिटाई से साइड पे हूँ और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। इसलिए मैं मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मैम मेरे लिए बहुत ही एक तरह से गुड लकी हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। इसीलिए मेरे साथ ही मेरा यही कहना है कि कृपा करके आप ये चीज़ें, कोई भी महिला ये चीज़ें ना सहें, अपना जितना हो सके अपना डट के सामना कीजिए। जब आप हमसे मिले थे तो उन दिनों आपने मुझे बताया था कि आप
घरों में लोगों की सहायता करने का काम करती यस है। मैम, मैं झाड़ू पोछा करने जाती थी, घरों में साफ सफाइयाँ करती थी, तो वहाँ से भी जो भी कुछ पैसा आता था वो भी घर में लग जाता था, या फिर हस्बैंड छीन लेता था। अच्छा। यस मैम, हस्बैंड छीन लेता था, उसमें भी मतलब लगता था उसको कि मैं कहीं और से लेके आई हूँ, जबकि मैं दूसरों के घरों में काम करती। फिर मैम मैं आपसे मिली उदारा, मैंने जो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ मैम, आपकी हेल्प की वजह से, आपकी काउंसलिंग की वजह से मैं अपने अब ये सोचती हूँ कि मैं खुद सब कुछ कर रही हूँ और कर सकती हूँ मैम, आगे मैं जा सकती हूँ, और आपकी हेल्प की वजह से ही आज मैं यहाँ पे। जो ऐसा क्या था जो कि आपने इतने दिनों तक इस चीज को सहा? मैम मैंने इस चीज़ को इसलिए सहा कि समझाने के लिए हर कोई होता है, फैमिली में ऐसा कोई समझाता है, बट नहीं वो चीज़ समझ आई। और शायद बाद में फिर जैसे मुझे पता चला कि काउंसलिंग बताया कि आपसे मैं मिली, काउंसलिंग से ये पता चलता है कि समझाने का वो तरीका अलग होता है, और काउंसलिंग में आकर के समझाना वो बहुत एक दिमाग में छप जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ जरूर करनी चाहिए, और उससे बहुत फायदा होता है। काउंसलिंग में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, और वो हमें अब कर रहे हैं, और आपको दिख भी रहा होगा मैम, मैं आगे बहुत बढ़ चुकी हूँ। सच में मुझे बहुत काउंसलिंग से बहुत फायदा हुआ मैम, आपसे मिलने के बाद मेरी दुनिया चेंज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सक रहे होंगे कि जो महिला अपने पति से इतना मार खाती थी और घरों में जाके काम करती थी और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतनी ज्यादा अव्यवस्थित हो चुकी थी, वो अभी अपने स्वयं के पैरों पे खड़ी है। आपने बताया कि आपके बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हॉस्टल में क्यों जा रहे हैं और कैसे वो वहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हमें मालूम है हॉस्टल बहुत महंगा होता है। तो क्या आप इतना कमा लेते हैं या और कोई व्यवस्था है? मैम मैं हॉस्टल में जो बताया था मैम, आपसे जो मेरी बात हुई थी उसके बाद में मेरी एक और मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल के बारे में बताया था कि वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे बस जाती है ईशापुर नजरगढ़, तो ईशापुर नजरगढ़ कलिंगा हॉस्टल है ये, वहाँ पे ये गवर्नमेंट हॉस्टल है, वहाँ पे मुझे रुपये नहीं देना पड़ता, जो मैं बस में भी जाती हूँ वहाँ पे मुझे नहीं देना होता है। इसके बारे में दर्शकों को बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि चाहते होंगे। Yes, ma'am. तो आप ऐसा मानते हैं कि सरकारी हॉस्टल भी अच्छे होते हैं? मैम बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आज आप देख ही रहे होंगे कि कैसी जनरेशन चल रही है, बच्चे किस तरीके से जो माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जो हॉस्टल में बच्चे जा रहे हैं मेरे, बहुत वहाँ पे सेफ हैं, उनको खाने पीने की हर तरह से चीज़ें भी मिल रही है। मेन्यू भी वहाँ पे बना है 5 तरह के, कि उनको सुबह मॉर्निंग में ये नाश्ता मिलता है, आफ्टरनून में ये है, इवनिंग में है, नाइट में ये है उनको। बल्कि वहाँ पे जाके मेरे बच्चे तो तंदुरुस्त भी हुए हैं, और वहाँ पे जाकर उन्होंने पढ़ाई करने में भी और उन पर फर्क पड़ा है बहुत बढ़िया, बहुत यस मैम, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। होप आपको इस कहानी से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लिए एक बेहतर जीवन का चुनाव कर पाएंगे। धन्यवाद।